हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो बहुत अच्छी चल रही होगी, आई होप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे वन वुमेन आर्मी चैनल पर। ओनली दिल्ली पुलिस के जीके जीएस के बारे में कि मतलब मैं कैसे पढ़ रही हूँ और मैं किस टीचर से पढ़ रही हूँ, किस बुक से पढ़ रही हूँ। आज मैं इन सारी बातों पे डिस्कस करने वाली हूँ। और आपको किससे पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, जो बिगनर्स हैं वो मतलब किससे पढ़े, बुक से पढ़े, बैच ले, क्या ले। आज इन सारी बातों पे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। जीके जीएस के ऊपर एक टॉपिक ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको देख लेना पहले कि मैंने उसमें सारी स्ट्रेटेजी बता रखी है कि आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है। लेकिन अब इसमें जो मैं बताने के लिए आई हूँ वो ओनली जीके जीएस के बारे में बताने के लिए आई हूँ। अभी हमारे 2-3 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, एक सीजीएल हो गया और एक स्टेनोग्राफर हो गया और एक फेस 12 हो गया। उसने अभी 3 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। तो आप लोगों ने शायद क्वेश्चन देखे हैं या नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखे हैं उनके। जीके मैं और के नहीं देखे, लेकिन जीके जीएस के मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि मतलब किसका वेटेज कम हुआ है और किसका वेटेज ज़्यादा हुआ है। जैसे कि हमारे दिल्ली पुलिस में मतलब एसएससी ना स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती थी। कोई सा भी एग्ज़ाम होता था उसमें फोक डांस, ये सारे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस बार जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसके जो इस बार एडीक्यूटी ने लिए हैं, उसमें स्टैटिक का जो पार्ट है ना वो कम हो गया है। और आप लोग जो साइंस के लिए परेशान हो रहे थे ना कि दी साइंस के ऊपर वीडियो बना दीजिए कि हम साइंस कहाँ से पढ़े, क्या करें, मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके जीएस कितने नंबर की आती है। जीके जीएस आती है 50 नंबर की। अब डिसाइड करना है कि हमें 50 नंबर लाने के, 50 में से 50 तो किसी के नहीं आ सकते। और हमारे सब्जेक्ट कितने, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और स्टैटिक 5 हो रहे हैं और साइंस रहा हमारा अलग। तो हम 6 सब्जेक्ट को इतने कम टाइम में बहुत अच्छे से रट लेंगे। हमें जो करनी है ना वो स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि हम A to Z एकदम सिक्वेंस वाई 1 बाई 1 करके याद कर जाए। अगर हम ऐसे 1 बाई सीरियल से याद करने लगे ना तो हमारा मतलब पॉलिटी भी कंप्लीट नहीं होगी ढंग के साथ, अगर मैं सच बोलूँ तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, जो बिगनर्स हैं या फिर जिनके नोट्स नहीं बने हैं, उन्होंने सिर्फ क्लासें देखनी है, तो बस इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएं। अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी मोटी मोटी सी लग रही हो तो प्लीज़ सॉरी, अगर समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि गले में ना मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कैसा हो रहा है, भारी भारी सापन लग रहा है मुझे खुद को। तो मैं बात कर रही थी बिगनर्स की, बिगनर्स को कैसे पढ़ना है। और ये जिसको बिगनर्स हो या फिर जिसका हमारा सिलेबस कंप्लीट है उसको रिवीजन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बातें डिस्कस करने वाली हूँ मैं। जो बिगनर्स है ना, परमार एसएससी का चैनल है, आप उस पर ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी उसके ना 1 शॉर्ट्स पढ़े हैं। तो आप ना जैसे ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हो तो आपने ज्योग्राफी का 1 शॉर्ट डाल दे परमार एसएससी करके, तो उसमें ना आपका 1 शॉर्ट आ जाएगा। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे। कि कुछ लोग आते हैं कि दीदी इंग्लिश का भी कुछ बता दीजिए, तो वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। तो आप हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो हिंदी में नोट्स बना लेना और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में नोट्स बना लेना। तो उसमें आपको ये करना है, उसके जो 1 शॉर्ट्स हैं ना, तो उनके ना नोट्स बना लेना। ऐसा नहीं कि क्लास देख लिए, क्लास से नहीं चलेगा काम। अगर सर ने पीडीएफ दे रखी है तो आप पहले, या तो मैं पीडीएफ को भी इग्नोर करूँगी, क्यों ही पैसे हमारे खर्च करने इतने, तो आप पीडीएफ भी मत लेना। आप ना जो सर ने नोट्स बनाए हैं, जो क्लास कराई है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप इन तीनों के ना नोट्स बना लीजिएगा। और आप ना 15 दिन के अंदर ये तीनों जो मैराथन है उनकी ऐसी 3-3, 4-4 घंटे की हैं वो कराई हैं। और सर ने अभी चलो मैं इसकी बात कर लेती हूँ, ठीक है। आपने ये नोट्स बना ली और जो पहले ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो इनका रिवीजन कर लीजिएगा। जो हम जिसकी तैयारी है उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ताकि उन्हें रिवीजन करने में मतलब आसानी रहे, उन्हें ऐसा ना लगे कि हाँ हम क्या पढ़े। क्योंकि अगर देखो तुम शुरू से पढ़ने बैठोगे ना तो अभी तुम्हारा सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट नहीं होने वाला। आप कितने भी अच्छे से करो, एक सब्जेक्ट अच्छे से वो होगा। लेकिन जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है ना, सर ने ना बहुत अच्छे से करा रखा है। उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें उसमें ना सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं, जो एग्ज़ाम में आती है। ऐसा नहीं कि मतलब सब चीज़ें दे रखी हैं कुछ भी। क्योंकि जब हम हिस्ट्री को पढ़ने अगर जो बिगनर्स है ना, या मैं भी खुद, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में ना जो चोल चेली वंश है ना, पांड्य वंश, तो इनमें ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब इनको ना याद करने का मन नहीं होता है। ये ट्रिक से ही याद होती है।
बिना ट्रिक के ना याद नहीं रख पाते कि बिंदुसार बिंबिसार इसका सन ये तो हिस्ट्री के इनके चक्कर में ना पढ़ के ना वन शॉट को लीजिएगा परमार एसएससी का, मैं आपको बता रही हूँ। तो अब उससे ना आपका सारा सब कुछ अच्छे से सारा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और उन्होंने ना अभी हॉट टॉपिक्स करा रखे हैं, तो आप उनको भी ले लीजिएगा, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर और सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें से ना डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स के भी। करंट अफेयर की भी मैं बात करूँगी। और अब आप बोलोगे तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सबके नोट्स बना लिए, तो फिर उसके बाद हमें रिवीजन करना स्टार्ट करना है। और हाँ, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, तो हमें ना उसके सेक्शनल मॉक लगाना है। ये नहीं कि हमने आज पढ़ लिया और बाद में मॉक लगाया, नहीं, हमने आज ही टॉपिक कंप्लीट किया है और आज ही हमें मॉक लगाना है। और हमें उसमें देखना है कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। तो तब हमें उसको अच्छे से एक बार कि फिर हमें लगेगा कि हाँ, हमें एक बार और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है कि हमने पढ़ा था, हमसे तब भी नहीं बना, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है ना पढ़ने में। तो हमें एक बार और फिर से उसका अच्छे से रिवीजन करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना। ज्योग्राफी और स्टैटिक में यही स्ट्रेटेजी अपनानी है। टॉपिक पढ़ा, मॉक लगाया, टॉपिक पढ़ा, मॉक लगाया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद मॉक लगाएंगे, नहीं। और जैसे ही आपके मतलब 60% ये सिलेबस कंप्लीट होता है, आप एक बार मैं सेक्शनल मॉक ज़रूर बोलूँगी कि आपसे कि आप सेक्शनल मॉक लगाया करिए, मतलब एक फुल मॉक लगाया करिए। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप डेली लगाइएगा, आप हफ्ते में 2 बार फुल मॉक लगाइए। आप ये देखिएगा, उसमें मॉक लगाने से ना हमें ये फ़ायदा होता है, हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक चल रहा है, रीजनिंग में हमारे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैथ में किससे नहीं बन रहे हैं, जीके जीएस में किस टॉपिक से जो हमने पढ़ा है उससे भी नहीं बन रहे हैं, या फिर जो हमने कभी पढ़ा नहीं उससे नहीं बन रहे। हमें इस चीज़ का एनालिसिस होता है, हमें पता लगता है कि हमने किस टॉपिक से क्या नहीं पढ़ा है। और ऐसे पैनिक मत हो जाना एकदम से कि अरे हमारा तो हुआ नहीं, हमारे कितने कम नंबर, ऐसे पैनिक नहीं होना है। सोचो कि उन टॉपिक को इग्नोर करना जो आपने अभी तक पढ़े नहीं है, क्योंकि ये सोचना कि ये तो मैंने पढ़े ही नहीं, अगर मुझसे नहीं बने क्वेश्चन तो डोंट वरी, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो मैंने पढ़ लिया है उसमें से गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जितना मैंने पढ़ लिया उसमें से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, पॉलिटी को पढ़ना है, जब आप वन शॉट्स बना लोगे ना तो आपको ना फिर परेशानी नहीं लगी। और आपको कुछ चीज़ स्टैटिक में ऐसा होता है कि आपको याद नहीं होती है, तो आप जीके ट्रिक करके चैनल है एक, आप उस पर डाल देना, तो आपको ना कुछ चीज़ें ट्रिक से याद कर लें। अब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ट्रिक से याद करनी है, इतनी ट्रिक्स भी याद नहीं रख पाओगे, फिर ट्रिक की ट्रिक हो जाएगी तो वो भी याद नहीं रख पाओगे। बस कुछ चीज़ें, ऐसा लगता है ना कि हमें कुछ चीज़ें हमें मतलब याद नहीं हो रही होती है, तो मैं तो ऐसी करती हूँ, जो मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं तो मैं जीके ट्रिक पे चैनल है एक, तो आप वहाँ से कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना जीके ट्रिक और टॉपिक का नाम डाल देना जो भी आपको नहीं आता है या आपको याद नहीं हो रहा है, तो उससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से याद हो, बहुत अच्छे से बताते हैं वो, मतलब लॉजिक लगा के, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आती है मेरी बारी कि दी आप कहाँ से पढ़ रही हो, आप कैसे जीके जीएस की तैयारी कर रही हो, आप कैसे मॉक लगा रही हो, कहाँ से क्या सब कुछ। मैं अपना बताती हूँ। देखो, जो मैं करती हूँ, मैं जो तैयारी करती हूँ, मेरे सिलेबस कंप्लीट है, मुझे सिलेबस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टॉपिक पढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं एक गॉड गिफ्टेड हूँ, मुझे सब कुछ चीज़ें यादें रहती है, नहीं, मैं भी भाई इंसान हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी चीज़ों को भूलती हूँ। बस ये है कि मैं रिविज़न करती हूँ, और आपसे भी यही बोलती हूँ, अगर आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आपके 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ऐसा होता है ना कि आगे का याद करते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, वो हम रिवीजन नहीं करते, इसी वजह से हम आगे का याद रहता है, पीछे का भूल जाते हैं। जैसे हमारे 5-6 टॉपिक हो गए, तो जैसे ही हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, तो 6ठे टॉपिक पे जाने से पहले हमें 5 टॉपिक को रिवीजन करना है अच्छे से, ताकि हम उसको भूलें ना। फिर ऐसे फ़ायदा ही क्या होगा, हमारा एग्जाम सर पे है और पीछे का भूल रहे हैं, आगे का याद करें, तो हमें फ़ायदा ही क्या होगा। तो इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप जैसे आपके 2 टॉपिक या 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, तो चौथे टॉपिक पे जाने से पहले आपको 3 टॉपिक बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक दिन आप पढ़ना मत नया टॉपिक, लेकिन पहले वाला रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मैराथन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना कि उसकी मैराथन ले ले या उसकी मैराथन ले ले, और हाँ, और लेकिन ना टाइम वेस्ट ही होता है। आप खुद के नोट्स पे भरोसा रखिएगा कि हाँ, मुझे ये नोट्स, जो भी मेरे पास नोट्स है ना, इसी में से आएगा। आपको पहले ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ यार, मेरे नोट्स में से ही आएगा, कहीं और से नहीं आने वाला है। जो भी आएगा ना,
जो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने नोट्स पे बिलीव रखिए, अपने टीचर्स पे बिलीव रखिए और अपनी बुक्स पे बिलीव रखिए। ऐसा नहीं कि देखो पता है जब हम मैराथन लेते हैं ना, हम क्लास तो रहते हैं कि आप नोट्स बनाते हो उनको, आप रियल अगर आप सच बोल रहे हो तो कमेंट बताना कि हाँ दीदी हम मैराथन के नोट्स बनाते हो, रिवीजन भी करते। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं ना सिर्फ क्लास ले लेते हैं, और क्लास लेने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप सच में पढ़ते होंगे ना तो आपको खुद को फील होता होगा कि हमने 11-11 घंटे की मैराथन ले ली है, 12 घंटे की। क्या आपको सच में चीज़ें याद रहती हैं? चीज़ें उसके लिए मैराथन अच्छी होती है जिसका सारा सिलेबस कंप्लीट होता है, तो वो मैराथन ले सकता है। उसको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, उसको सर रिवीजन करा देते हैं। कुछ चीज़ें नया आता है तो वो नोट कर लेता है कि हाँ ये मेरे लिए नया क्वेश्चन था तो मैंने नोट कर लिया। लेकिन जो चीज़ें याद ही नहीं है और आप मैराथन लिए जा रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं हो, एग्जाम में जाके ना आप जब बैठोगे तो आप बोलोगे अरे मैंने इतने घंटे मेहनत करी थी, मैं 11 घंटे पढ़ा था, मैं 12 घंटे जीएस पढ़ी थी, ये सब चीज़ें की थी, लेकिन हमारे उसमें कुछ भी नहीं आया है। तो आपको मैराथन को अवॉइड करना है। अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ अच्छे से नोट्स याद हैं आपको अपने और सब कुछ है, तो आप तब मैराथन ले सकते हो। तब मैं आपको मना नहीं करूँगी। जब आपको रिवीजन ही करना है ओनली, तो तब उसके लिए सर्फेस अफेयर्स की बारी कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। देखो अभी जो एडीक्यूटी ने जो एग्ज़ाम लिया है ना, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसने 2 साल पहले पूछ लिए हैं, कुछ भी रिलेवेंट पूछ लिया है, ऐसा नहीं है। उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, मतलब ऐसे 2024 से 2025 के बीच में ही पूछे हैं। ऐसा नहीं कि भाई 2 साल पहले की करंट पूछ ली है। और आप भी ना करंट के पीछे ज़्यादा मत भागना कि भाई उसकी मैराथन ले लिए 11-11 घंटे की, 12-12, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। करंट में भी ना मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, मतलब जैसे जो स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम होती हैं, अवार्ड्स होते हैं 2024 से 25 के, और जो कोई स्पेस से रिलेटेड होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके लेना है। और जैसे गेम्स हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी, हमें ना स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्ट सुल्ट पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, स्मार्ट स्टडी के साथ करनी है। तो जो मैं आपको करंट में टॉपिक बता रही हूँ ना, और अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी कि करंट के आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं, तो आपको करंट में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम 2 साल के पढ़े। और हाँ, जब एग्ज़ाम में ना हमारे लिए नया आएगा ना कोई क्वेश्चन, तो समझ लो वो सबके लिए नया है, हमसे नहीं बन रहा ना, तो वो किसी से नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब एडीक्यूटी ने अलग दे दिया और मेरी साइड वाले को कुछ अलग दे दिया। अगर हमसे नहीं हो रहा ना, तो सोच लेना किसी से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। अगर जीके टफ आएगी तो सबके लिए आएगी, अगर रीजनिंग सबके लिए ईजी आएगी तो हमारे लिए भी ईजी आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उसके लिए अलग आ गई या हमारे लिए अलग आ गई है, ठीक है। दीदी कोई टीचर सजेस्ट कर दीजिएगा कि जिससे हम पूरा मतलब जिसको हमें 50 में से 40 नंबर की गारंटी दे सके। अगर देखो ऐसे सब टीचर बोल रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे सबका देख लिया है कि वो सब टीचर यही बोले कि हम 50 में से 40 की गारंटी लेते हैं, 50 में से 40 की गारंटी लेते हैं। अब देखो पढ़ना, वो तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें 50 में से 40 लाने की। क्या हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें 50 में से 40 लाने की? हमें भी तो इतना होना चाहिए ना कि जब सामने वाला हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी तो इतनी मेहनत करनी चाहिए ना उस सामने वाले के लिए कि हाँ हम भी 50 में से 40 करके आए। वो हमारे लिए इतनी मैराथन ला रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो हमें भी तो उसका रिजल्ट देना चाहिए ना सामने वाले को। तो मैं किससे पढ़ती हूँ और मैं किस टीचर को फॉलो कर रही हूँ और सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो जो मैं अपना जीके जीएस पढ़ रही हूँ ना सब कुछ, तो वो मैं पढ़ रही हूँ कैरियर विल के शिवांत सर से। उनकी संकल्प सीरीज है जो स्टैटिक जीके वाली है, और एक और सीरीज उन्होंने ना 50 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। वो मुझे उस सीरीज का नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है, वो दिल्ली पुलिस के करा रहे हैं। और मैंने उनकी 1 मिनट बुक दिखाती हूँ, ये मैंने उनकी शिवांत सर की बुक मंगाई है और मैं आपको अभी इसका रिव्यू भी देने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या है और कैसे है सब कुछ। अभी 1 मिनट रुकना, मैं अभी आपको इसका रिव्यू भी दूँगी कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। कि अगर आप मेरे बताए टीचर से फॉलो करना चाहते हैं तो आप उनको आप शिवांत सर से पढ़ सकते हैं। और सच में शिवांत सर ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे देखो पढ़ाते सभी टीचर अच्छा है, लेकिन मुझे शिवांत सर का स्पेशली बहुत अच्छा लगता है ना। सिर्फ सर की मैंने कितनी क्लास ली थी, 5 क्लास ली थी, और उसी में से ना मेरी मॉक में से उस दिन मैंने मॉक लगाया था। मैं डेली मॉक नहीं लगाती हूँ, मैं 2 दिन छोड़ के मॉक लगाती हूँ, टेक्स्ट बुक पे लगाती हूँ। और पूछोगे दी आपका कितना स्कोर बन रहा है, तो मेरा 60 और 65 के बीच का स्कोर बन रहा है। जो प्रीवियस ईयर लगाया तो प्रीवियस ईयर में मेरा 67 था, और जो मैं ईजी टू मॉडरेट लगा रही हूँ उसमें मेरा 60 से 65 के बीच मेरा स्कोर बन रहा है।
एक ही दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ मैं एक ही टीचर को फॉलो कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सारे टीचर्स के पीछे भाग रही हूँ, नहीं, मैं सिर्फ इन्हीं शिवांश सर को फॉलो कर रही हूँ। और मैंने सोच लिया अगर मेरा कल्याण करेंगे तो सिर्फ शिवांश सर करेंगे। अब क्योंकि मुझे बिलीव है, तो जैसे मुझे शिवांश सर पे बिलीव है तो आपको भी, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। मैं तो बोलूँगी कि आप भी शिवांश सर से पढ़िएगा, अगर आपको अच्छा लगे तब पढ़ना। और आपको मैं ये बुक भी सजेशन करूँगी कि आपको ना कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टीचर पकड़ लीजिएगा, चाहे कोई भी पकड़ लीजिएगा। और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कंप्यूटर के लिए आप शिवम सर से पढ़िएगा। और उसकी कंप्यूटर की जो आप बोलोगे कि दीदी उसकी PDF नहीं है, हम उसको नोट्स कैसे बनाएंगे कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है उनकी कंप्लीट। तो आप प्लीज़ शिवम सर से। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा क्लास नहीं लेनी ना, आपको 7 से 8 नंबर की क्लास नंबर चाहिए कंप्यूटर में, तो आप ईमेल और MS एक्सेल और MS वर्ड ये पढ़ लीजिएगा। आपका ना 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। और सर ने ना इतना अच्छे से बताया आपको, मतलब कि इन्जॉय भी आएगा पढ़ते हुए और आपको बोरिंग फील नहीं होगा बिल्कुल भी। और मैंने सारा सब कुछ उसमें PDF में है। लेकिन हाँ, जो सर फॉर्मूला बताएंगे और शॉर्टकट्स की बताएंगे ना, तो आप उनको लिख लेना। शॉर्टकट्स की को भी एक पेज पे लिखते चले जाना, जितनी भी बताते चले जाए। और जो फॉर्मूला बताएंगे MS एक्सेल में लास्ट में बताएंगे तो वो भी लिख लेना। वो PDF के चक्कर में बता लेना कि PDF में है तो वो। और जो कंप्यूटर की PDF रहेगी, मैं उसको टेलीग्राम पर पढ़ी हुई है, लेकिन मैं फिर से एक बार और डाल दूँगी ताकि आपको सर्च ना करनी पड़े। पहले क्या करें, तो मैं अब इसमें चलो मैं अब आपको इस बुक का रिव्यू दे देती हूँ कि इस बुक में क्या क्या है और कैसे क्या दे रखा है, कितने चैप्टर हैं, कितने क्वेश्चन है, सब कुछ। बुक का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो मैं बीच में भूल गई थी उस बात को, कि जो ये के लिए परेशान मत हो, आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको साइंस में पढ़ना है ना तो ओनली बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना वो ज़्यादातर बायोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब बहुत मोटा मोटा सा क्वेश्चन आता है, ऐसे ऊपर ऊपर का आप पढ़ लीजिएगा। मतलब किसी फिर उनका भी ना आप वन शॉट ले लीजिएगा, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इनका भी ना वन शॉट से आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, आप वन शॉट्स ले लीजिएगा, उसमें आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बात कर रही थी इस बुक की, दिल्ली पुलिस परीक्षा सामान्य अध्ययन 50 में से 50 की गारंटी। सर ने तो इसमें 50 में से 50 की गारंटी लिखा है, लेकिन वो यूट्यूब पे 50 में से 40 की गारंटी लिखते हैं। ये देखो, इसमें लिखा है उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक खाकी वर्दी आपकी ना हो जाए। सर की बात को फॉलो करना है, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक खाकी वर्दी हमारी नहीं हो जाती। इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पॉइंट वाइज है, मंथली करंट अफेयर्स फैक्ट है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसके प्राइस की। जो मुझे इसका प्राइस मिला है, मैंने अभी फ्लिपकार्ट पे सेल आई थी, अभी पता नहीं चल रही है नहीं चल रही है। ये हिंदी माध्यम की भी है। अगर जो ये फर्स्ट एडिशन है सर का, अगर आपको जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है तो वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जो मुझे इसका प्राइस है वो 235 रुपये मिला है, पड़ा है इसका प्राइस। चलो अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें सर ने क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे तो सर का ऐसे लिखा है दिल्ली, और ये ऐसा नहीं कि ओनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, ये हेड कांस्टेबल के लिए भी है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, AWO, TPO, दिल्ली पुलिस MTS एग्जाम, दिल्ली पुलिस CPO SI, ये सब के लिए है। ऐसा नहीं कि ओनली कांस्टेबल के लिए ही बनाई है उन्होंने। सबसे पहले श्री खाटू जी को नमस्कार हमारा भी। देखो, ये टोटल जो है 463 पेज की बुक है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पेज हैं, इतने आराम से हो जाएंगे। और आपको ना एक टारगेट रखना है कि हिंदी में जैसे आपको ना एक टारगेट रखना है कि मुझे पॉलिटी 15 दिन में ख़त्म करनी है, 15 दिन में हिस्ट्री करनी है, और 15 दिन में ज्योग्राफी, और 15 दिन में और स्टैटिक, इन सब के साथ लेके चलना है। स्टैटिक को आपको ऐसा नहीं कि अलग से पढ़ना है, नहीं, स्टैटिक इन सब के साथ लेके चलना है। मतलब कि अगर आप 1.5 से 2 घंटा किसी सब्जेक्ट को दे रहे हो तो आपको 1 घंटा स्टैटिक को इन्हीं के साथ लेके चलना है, ताकि यानी कि इन 1.5 महीने के अंदर हमारा स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ, ताकि फिर हम मॉक जल्दी से जल्दी लगाने लगे और हम अपने वीक पॉइंट को पहचान सके कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक चल रहा है, किस टॉपिक्स में हमारे नंबर कट रहे हैं। ओके, तो सर ने पहले दे रखी है भारतीय राज्य व्यवस्था 1 से 44 तक है, और फिर है भूगोल 46 से 89 तक। और इन्होंने ऐसी भारतीय इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्टैटिक जीके एवं विविध समसामयिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं एवं अभ्यास प्रश्न। इसमें बाद में हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है और कैसे क्या क्या दिया गया है।
देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप जैसे वन शॉट कर लीजिएगा परमार एसएससी से और इसकी प्रैक्टिस कर। आपको अगर आपको परमार एसएससी से भी नहीं करनी तो सर की क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो सर का यूट्यूब चैनल है उसी पे मैं भी डेली इनका प्रैक्टिस सेट चला है। उन्होंने 50 प्रैक्टिस सेट कराने हैं सर को, और संकल्प सीरीज चल रही है सर की किसमें, उसमें 19 क्लास हो चुकी हैं जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड चल रही हैं। तो आप इस क्लास को फॉलो कर लीजिएगा और इस बुक को मंगा लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से ही ऑलरेडी बुक है तो आप प्लीज़ इस बुक में पैसे मत डालिएगा। ऐसा नहीं है कि उससे को बुक सेम होती है, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मैं नहीं बोलूँगी कि आपको डबल पैसे डालने की ज़रूरत है, नहीं। आप जो भी आपके पास बुक है तो आप उसमें खुश रहिएगा। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैं किस सर को फॉलो कर रही हूँ, किसकी मैंने क्या बुक से पढ़ रही हूँ। और आप बोलोगे कि दीदी आप कितने आवर जीके को देती हो, ये कितने कैसे, तो मैं जीके जीएस को 3 आवर देती हूँ। 2 घंटे में सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, और जिसमें मुझे रिवीजन मॉक रहता है, मेरा रिवीजन मॉक रहता है, और 1 घंटा मेरा स्टैटिक का रहता है। तो मैं 3 आवर जो पढ़ती हूँ वो सिर्फ जीके जीएस पढ़ती हूँ। और इस बार जो है ना साइंस, आप साइंस को लेके बहुत सारे इसी बार जो इस बुक के क्वेश्चन लगा लीजिएगा वही आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं अलग से लगाने हैं जी उसके साइंस के क्वेश्चन, नहीं। आपको जो इस बुक में दिए हैं ना सिर्फ आप उसमें विश्वास रखिएगा कि हाँ इसी में से आएगा, इसके अदर हमें जो साइंस के क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार ना आप इकोनॉमी को अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, क्योंकि इस बार एडुकेटी ने साइंस के क्वेश्चन को और केमिस्ट्री को इतने ना के बराबर ही क्वेश्चन दिया है। मतलब एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का तो मिला ही नहीं है, उसका भी एक आध क्वेश्चन ही है फिजिक्स का। लेकिन इकोनॉमी के आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, और करंट अफेयर के भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर को अवॉइड करना है, लेकिन पढ़ना है। लेकिन ऐसा मैं जो आपको टॉपिक्स बताए हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप किसी भी, और वैसे शिवांश सर भी जो करंट अफेयर करा रहे हैं, आप किसी भी टीचर को पकड़ लीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है। मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ आप इन्हीं को फॉलो करिए, मैं इनसे पढ़ी हूँ तो आप भी इन्हीं से पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि शिवांश सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा रहे हैं, और इनसे मेरा मॉक में भी लगाती हूँ तो मेरा जीके जीएस का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है। और मेरे जीके जीएस में जो नंबर आते हैं वो मेरे मतलब कि 26 से 32 के बीच में रहते हैं। कभी मेरे 28 आ जाते हैं, कभी 30 आ जाते हैं, कभी 32 आ जाते हैं। तो 26 से मेरे 32 के बीच में रहते हैं। लेकिन मुझे इन मॉक्स को जो मेरा वीक पॉइंट चल रहा है ना वो मेरा करंट अफेयर का चल रहा है, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ती नहीं हूँ। लेकिन मंडे है कल, तो कल से मैं करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। देखो इसमें क्या मैं बताती हूँ अब इस बुक पे कैसे दिया गया। पहले इन्होंने देखो क्वेश्चन दिया है जो इसमें सारे प्रीवियस ईयर हैं जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, जो 2020-2021 में आए हुए हैं, तो वो प्रीवियस ईयर है। इसमें 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह को। और उसमें उसकी डेफिनेशन यानी कि उसका आंसर भी लिखा गया, उसकी डिटेलिंग दी गई है कि ये ऐसे है। तो आपका इसमें देखो मैं कहाँ तक है ये, एक मिनट देखती हूँ मैं कितने, 44 है शायद, 1 से लेकर 44 तक है। हाँ 1 से लेके 44 तक। देखो इतना सिर्फ आपको देखने में इसके डबल पेज है। आप कितना ही टाइम लगाओगे इसको, आप लगा सोच सकते हो 15 दिन लग जाएंगे इसमें। अगर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना, इसको ना सच बोल रही हूँ 8 से 10 दिन के अंदर इसको ख़त्म, मेरे जैसा तो इसको सच बोलूँ ना 6 से 7 दिन में ख़त्म कर देगा, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ के। तो आपको ना मैं बोलूँगी आप ये बुक तो मंगा ही लीजिएगा कि इसमें ना आपका सिलेबस इतनी जल्दी से कवर हो जाएगा, क्योंकि जो पहली बार दे रहे हैं जो न्यू स्टूडेंट है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी रहने वाली है ये बुक। तो आपको देखो कितनी जल्दी से आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और इसकी डिटेलिंग भी। चलो 10 दिन में 15 दिन मैंने बोल दिया, 15 ज्योग्राफी का, 15 हिस्ट्री का और 15 पॉलिटी का। भाग 2 में भूगोल है। अब मैं आपको ना इसके वो दिखा देती हूँ, इसके वो क्वेश्चन देखो। इसमें ये सारा उसका है, फिजिक्स का है, ये उत्तर लेंस अवतल लेंस। मैं आपको लास्ट में मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगी। इसमें देखो 9 मई से 2025, और मैं स्टार्टिंग में देखती हूँ कि कहाँ से दिया है। मैंने जीके जीएस की वीडियो इस वजह से नहीं बनाई थी क्योंकि मैं इस बुक का इंतजार कर रही थी कि मेरी बुक कब आएगी। 11 अप्रैल, 17 मार्च 2025, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 13 जनवरी 2025, 8 जनवरी 2025, 9 जनवरी 2025, यहाँ से। ये हमारे प्रैक्टिस सेट हैं। और देखो एक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन, 50 का है। अच्छा इन्होंने एक साथ क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे सेट नहीं बना के दे रखे। तो आप देखिएगा इसमें से तो टोटल क्वेश्चन है, नहीं अलग से है, 85, 41, 60, 70। अच्छा इन्होंने जो एक प्रैक्टिस सेट बना के दे रखा है वो 100 क्वेश्चन का बना के दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन का एक जीके का फुल, इसमें जीके भी है, मतलब इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे क्वेश्चन है। और इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं। तो आप ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं कि हाँ मतलब भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे, क्या होगा हमारा।
घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो चाहे हमारे साथ स्टेटमेंट के हो, वो कैसा भी कुछ भी दे देगा ना करके, हम उसको अच्छे से कर लेंगे। बस आप ना एक मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिएगा। आप ना कभी भी अगर आपका साइड वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि हाँ भाई ज़रा इसका आंसर देना या उसको ये क्वेश्चन करके दिखा दे, तो उसको जवाब देने की कोशिश मत करना। कभी भी बोल देना कि भाई मेरे से नहीं आता है, मुझे नहीं पता है। क्योंकि ना वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमें मतलब डिमोटिवेट करना चाहते हैं, हमसे सोचते हैं कि यार इसको ये बहुत पढ़ता है, इसको मतलब हमें ना नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। कि तो आप ना कभी भी किसी का क्वेश्चन करने को सॉल्व मत करना, बोल देना कि भाई मेरे से नहीं होगा, खुद कर लो। क्योंकि पता है जब हम सिलेक्शन ले लेंगे ना, तो हमारी मेहनत खुद ही जवाब दे देगी। तो बस मैं आपको इस बुक का रिव्यू देना चाहती थी, और मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी बता चुकी हूँ। और आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, और मैंने आपको टीचर्स भी बता दिए हैं, और आपको मैंने बता दिया कि किसका कितना वेटेज आने वाला है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी आप इनको अच्छे से करिएगा, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़िएगा। और आपको रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि पहले सिलेबस करा फिर तब रिवीजन। एक टॉपिक कंप्लीट करा, मॉक लगाया, कोई टॉपिक कंप्लीट करा, मॉक लगाया, 3-4 टॉपिक हो गए, फिर सबका मिक्स मॉक लगा लिया। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। और बुक से लगाना चाहो बुक से, और कोई भी आप पिनिकल की बुक ले सकते हैं, या फिर कोई भी किरण पब्लिकेशन की, आपकी जो भी अच्छा हो। लेकिन मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक भी रखी है, लेकिन मुझे ये लेनी थी। मुझे मतलब जब ऐसा होता है ना, जब कोई टीचर का मतलब कनेक्शन बन जाता है, उससे इमोशंस जुड़ जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार ये टीचर हमें मतलब हमारी नैया पार करा देगा। एक बिलीव होता है सर पे। तो बस मुझे सर पे बिलीव हो, और मैंने बुक को मंगा लिया। और मुझे इससे मतलब क्लास से जब मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है सर की, तो बुक से क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी क्लास लेते लेते भी ना थक से जाती हैं आंखें। तो इस वजह से मैंने ये बुक को मंगा लिया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करना कि दी मुझे ये है, ये ऐसा है, तो मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके बाय। एक अपनेपन की तरह बताती हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि हमारी स्टूडेंट की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है, कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। ये सब मैं ऐसा नहीं सोचती कि मतलब मैं अपनी सारी स्ट्रेटजी क्यों दे दूँ उनको, फिर ये भी तो होशियार हो जाएंगे, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा मैं कुछ भी नहीं सोचती। बस मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, जैसे मतलब मेरे घर की कंडीशंस है, कि सबके हालात हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास से आते हैं। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि भगवान सबका सिलेक्शन करे, जो मेहनत करे भगवान सबको सिलेक्शन दे दे, और सबकी जॉब लगाए। बस जो भी जैसे भी मैं पढ़ती हूँ, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आती है, या मेरी बातें आपको बोली हुई अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ वो कमेंट पे प्यारे प्यारे कमेंट किया करिएगा, निगेटिव नहीं। ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और बाय। हर हर महादेव। अगर आप